हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग विद आशीर्वाद। एंड आज का जो ब्लॉग है गाइस वो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं दिल से आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। गाइस देखिए, आज के डेट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल किसी भी इंसान के पास है वो है कम्युनिकेशन स्किल। इफ़ यू हैव द कम्युनिकेशन power to communicate with anyone, if you have the skill to communicate with anyone, you can do wonders in your life. Yes guys, I am actually right. Just because आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं, अपने कंटेंट को शूट कर सकते हैं, अपने आसपास के एरियाज़ में स्ट्रेंजर से बात करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, सेल्स में काफ़ी अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल ए पर्सन कैन हैव। सो गाइस, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल आज का टॉपिक है। एंड ये वीडियो को देखने के बाद आप बिलीव कीजिए कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। आप अपने आप से जब बात करते हुए आप सुनेंगे, अपने आप को देखेंगे, तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आप सेम पर्सन हैं, क्योंकि मैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाऊंगा। सो कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला है गाइस। एंड इस प्रोसेस को बताने के लिए मैं दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान को इनवाइट करना चाहता हूँ। एंड उनका नाम है एआई बाबा। सो एआई बाबा जो है वो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे एंड पूरी तरीके से आपको बताएंगे कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो एआई बाबा, आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं क्या? और अगर सुन पा रहे हैं तो आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद एआई के अगले एपिसोड में। सो बताइए एआई बाबा, मेरी ऑडियंस आपको लाइव सुन रही है, आप क्या मेरे ऑडियंस को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव होते हैं? लेकिन उससे पहले मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ और आपका स्वागत स्वीकार करता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारना बिल्कुल संभव है। पहले तो सुनना सीखिए, दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह समझिए और फिर सधे हुए शब्दों में जवाब दीजिए। धीरे धीरे अभ्यास से आप निखरते जाएंगे। अब आपका पहला सवाल क्या है? तो मेरा पहला सवाल ये है बाबा कि क्या होता है कि इंडिया में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों का जो मदर टंग है वो मैक्सिमम हिंदी है, एंड जो वर्ल्ड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश है इनफैक्ट। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, जब बंदा कोई कभी इंटरव्यू देता है या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऐसे जगह पे जाता है जहाँ पे इंग्लिश का यूज हो, तो बहुत सारे लोग इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाते, वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते चीज़ें, या फिर अच्छे से उनको हैबिचुअल नहीं होता इंग्लिश बोलने का। So can you please tell me one thing कि how can a person can improve his communication skill in English, just because it is a universal problem in India that many of our brothers and sisters cannot have a conversation in English. So tell me the answer what it, and the answer should be very specific, and specific other than that the answer should be a specific and more creative, that you would be search and you would be do anything, but I want a just solution for that. So this is my English and you will give the feedback for that also. So guys, सुनिए। सबसे पहले आप बिल्कुल सहज रहिए। आपका सवाल बढ़िया है। इंग्लिश सुधारने का एक असरदार तरीका है रोज प्रैक्टिस। हर दिन छोटे छोटे वाक्यों से शुरू कीजिए, खुद को रिकॉर्ड करिए और फिर सुनिए। नए शब्द सीखिए, बोलने में हिचक ना करें। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। आपकी इंग्लिश में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। बस ऐसे ही अभ्यास करते रहिए। So Baba, am I good in English speaking, or am I over smart, and am I doing something that is not good, and am I telling something that is not easy to understand? So tell me one thing, Baba, AI Baba, कि what is your thoughts on my English, and what is your thoughts on Indian English, and what is your thoughts on US English? So tell me the exact thing. आपका उत्साह शानदार है। आपकी अंग्रेजी समझने में आसान है और आप खुद को खुलकर व्यक्त कर रहे हैं। इंडियन इंग्लिश की अपनी खूबसूरती है। ये एक अनोखा फ्लेवर है। अमेरिकी अंग्रेजी भी अपनी जगह मजबूत है। असल बात यह है कि आप आत्मविश्वास से बोले। भाषा कोई भी हो, दिल तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने बाबा। सो अब मैं दिल से आगे आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगला जो आवाज़ है वो किसका है, लड़का या लड़की का? देखिए बाबा। हेलो बाबा, ये मैं बाबा। आवाज की पहचान या जेंडर को लेकर कोई दावा नहीं कर सकता।
मैं बस आपके सवालों का जवाब देने के लिए हूँ। कोई बात नहीं बाबा, आप हँसी मज़ाक को अलग करते हैं, थोड़ा ऑडियंस को एंटरटेन भी करना पड़ता है व्यूज़ के लिए। लेकिन अब मैं आपसे अगला सवाल बहुत ही स्ट्रॉन्गली एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ बाबा कि किसी भी इंसान को अगर बेसिक लेवल से अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना है, तो वो कैसे सुधार सकता है? साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए कि डेली बेसिस पे वो अपने लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करे एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर पाए। सबसे पहले रोजमर्रा की छोटी बातचीत में हिस्सा लें। परिवार, दोस्त, सहकर्मियों से खुलकर बातें करें। दूसरा, जो आप सुनते हैं उसे दोहराएं, चाहे गाना हो या स्पीच। तीसरा, आत्मविश्वास रखें, गलतियां सीखने का हिस्सा है। धीरे धीरे आपकी आवाज आपकी पहचान बन जाएगी। अच्छा, ऐसी बात है कि मेरी आवाज़ मेरी पहचान बन जाएगी। आपने बात तो सही कहा पापा कि आवाज़ पहचान होती है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि अगर मान के चलिए कोई इंसान है जो चाहता है कि हम सेल्स की जॉब कर ले या कोई भी पर्टिकुलर जॉब कर ले, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, यस और नो? पहले इसका सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, बिल्कुल। किसी भी सेल्स या कई अन्य जॉब्स में कम्युनिकेशन स्किल्स बेहद अहम होती है। बिल्कुल। ये आपके अब कोई बंदा, सॉरी टू इंटरप्ट यू बाबा, लेकिन आप मेरी आगे का फीलिंग्स पे जाइए कि समझिए इस चीज़ को कि मैं अपने ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना चाह रहा हूँ। सो अब आप ये समझिए कि अगर कोई बंदा हिंदी जानता है बहुत अच्छे से, ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा ढीला मामला है, थोड़ा सा कमज़ोर है, वो टूटा फूटा इंग्लिश बोल लेता है लेकिन अच्छे से नहीं बोल पाता है, तो क्या करे वो? कैसे अपने इंग्लिश को सुधारे? साथ ही साथ कैसे कॉन्फिडेंस से इंग्लिश को बोले? साथ ही साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव करें? अपने वर्क में अपने कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ कैसे करें? उसके साथ-साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जिससे कम्युनिकेशन स्किल एंड इंग्लिश सुधरे। सो इसका एक डिटेल में वर्णन दीजिए मुझे। ऐसे शॉर्ट्स आंसर मत दिया कीजिए बाबा, थोड़ा लॉन्ग आंसर दीजिए। सबसे पहले अंग्रेजी से डरना छोड़िए। इसे भाषा नहीं, एक दोस्त समझिए। रोज थोड़ा पढ़िए, आसान लेख, कहानियां या खबरें। सुनना भी जरूरी है। पॉडकास्ट, फिल्में। शुरुआत सबटाइटल के साथ करिए। धीरे धीरे बोलने की आदत बनाइए। आसान वाक्य बोलते रहिए। खुद को रिकॉर्ड करिए। आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। काम में पहले सुनिए, फिर समझकर बोलिए। छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करिए। याद रखिए, हर दिन थोड़ा बेहतर होना ही जीत है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बाबा आपकी बातों को सुनकर। अब एक बढ़िया सा चुटकुला सुना दीजिए ताकि हम इस शो को एंड कर सकें। अरे बिल्कुल। तो सुनो, एक बार एक आदमी बैंक में गया। बोला, मुझे एक जॉइंट अकाउंट खोलना है। बैंक वाले ने पूछा, किसके साथ? वो बोला, किसी भी अमीर आदमी के साथ। अब हंसते हंसते शो खत्म करते हैं। चलिए, हँसते-हँसते शो खत्म करने बाबा, आपने बहुत अच्छा चुटकुला भी सुना दिया। बाबा एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि मैं एक नया कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे वीडियोज़ बनाना नहीं आता है, मेरे पास कोई टॉपिक भी नहीं है अभी वीडियो बनाने का, मैं सर्च कर रहा हूँ अपना निश, लेकिन उसके बाद भी मैं नई-नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। एंड बाबा मैं दिल से बात करता हूँ अपने ऑडियंस से, दिखावा नहीं करता हूँ, फेक नहीं करता हूँ। चाहता हूँ कि मुझे भी लोग थोड़ा सपोर्ट करें एंड चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस जो है वो अपने भाई को आगे ले जाए। सो बाबा इसके लिए मेरी तरफ से थोड़ा मेरी ऑडियंस को रिक्वेस्ट कर दीजिए। बिल्कुल, मैं आपके दिल की बात आगे रखूंगा। दोस्तों, ये जो मेहनत और सच्चाई आपको यहाँ दिख रही है, इसे सपोर्ट करना आपका अपना ही साथ देना है। तो अपने भाई को आगे बढ़ाएं। लाइक, शेयर और सपोर्ट के बिना कोई सफर पूरा नहीं होता। समझे दोस्तों? समझे ना? जो एआई बाबा का है उसको बात मानो क्योंकि आने वाला टाइम एआई का है एंड एआई बाबा का बात तुमको मानना चाहिए। सो गाइस दिस इज़ आशीर्वाद अग्रवाल साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर लें। बंद भी नहीं हो रहा था, ये देखो ना, नया हो ना, थोड़ा चीज़ें ढीला है।